हम आह्वान करते हैं, हम सभी हिंदू हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल मीट को हम बाइकाट करेंगे। जिस प्रकार हिंदू पद्धति के जो झटका मीट है उसका हम उपयोग करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक को एक केंद्र बना लिया है जहां से मुस्लिम विरोधी गतिविधियों को हवा दी जा रही है। एक के बाद एक चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले हिजाब, फिर यह हुआ कि जहां हिंदू के मेला या समारोह या उत्सव रहेगा वहां पर मुस्लिम भाई दुकान नहीं लगा सकते। उसके बाद जो मंदिर के प्रांगण के इर्द गिर्द मुसलमानों की दुकान है वहां से हटाने की बात की जा रही है हिंदूवादी संगठनों द्वारा, जो कट्टरपंथी संगठन है। उसके बाद अब हलाल मीट को लेकर भी बवाल देखने को मिल रहा है कर्नाटक में। हिंदूवादी संगठन के एक नेता सीधे तौर पर सामने आते हैं कैमरे पर और बोलना शुरू कर देते हैं कि हलाल मीट पर बैन लगना चाहिए और हलाल मीट कोई ना खरीदे, और कोई अगर खरीदना चाहता है तो वो झटका मीट खरीदे और मुसलमानों की दुकान से कतई ना खरीदे। आप समझिए कि अब एक तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश शुरू हो गई है। कैसे भी करके बस टारगेट करो किसी भी नाम पे। तो जरा मैं पहले आपको वीडियो सुना देता हूं कि कैसे हिंदू जन जागृति नाम से एक संगठन है और कुछ आरएसएस के लोग भी इसमें शामिल है, कुछ बजरंग दल के लोग भी शामिल है, वो सब कैसे जो है अब हलाल मीट को लेकर बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरे मुस्लिमों में रोष है। और साफ तौर पर यह समझ में आता है कैसे मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उनकी रोजी रोटी को उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। जरा आप पहले इस शख्स का नफरती भरा ये भाषण भी सुन लीजिए। इसको भाषण ही कहिए जैसे ये वक्तव्य दे रहा है, सुनिए जरा। गए एक मीट को फिर से हिंदू धर्म का प्रथा में आचरण करना ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है। और हलाल के माध्यम से, हलाल प्रमाण पत्र, हलाल सर्टिफिकेट्स, हलाल मीट के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए आज इकट्ठा करके भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का, भारत में देश विरोधी गतिविधियां बनाने का, उसको फंडिंग करने का एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र पूरा भारत भर में चल रहा है। इसके लिए हम आह्वान करते हैं, हम सभी हिंदू हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल मीट को हम बाइकाट करेंगे। जिस प्रकार हिंदू पद्धति के जो झटका मीट है उसका हम उपयोग करेंगे। देश विरोधी आर्थिक इकोनॉमी का हम बाइकाट करेंगे, देश का रक्षण करेंगे। नमस्कार। तो ये हिंदू जन जागृति के हैं जिन्होंने हलाल मीट के बहिष्कार का आह्वान किया है। एचजेजे के मोहन गौड़ा का कहना है कि वे हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय अभियान चला रहे हैं। सुना आपने, राष्ट्रीय अभियान चल रहा है और हिंदुओं से मुस्लिम दुकान मालिकों से मांस न खरीदने का निवेदन कर रहे, आग्रह कर रहे कि मुसलमानों की दुकान से अब आप मीट ना खरीदें। तो एक तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है और सरकार पूरी तरीके से साथ दे रही है। जब यह बवाल शुरू हुआ था कि मुसलमान वहां दुकान नहीं लगा सकते हैं, या फिर जो मंदिर प्रांगण के अंदर उनकी दुकान है या फिर आसपास दुकान है वहां दुकान लगा नहीं सकते, प्रदर्शन कर रहे थे ये कट्टरपंथी संगठन, फर्जी हिंदुत्ववादी संगठन, इनको गुंडे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बवाल करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं होता। जब बवाल कर रहे थे तब लगातार विधायक इनका समर्थन कर रहे थे। विधायक जी बोल रहे थे नहीं ठीक तो है, ऐसा अच्छा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और अब इसी मामले को लेकर लगातार सरकार में भी ऐसी बातें की जा रही है। कर्नाटक सरकार के मंत्री तक ये बोल रहे हैं कि हिजाब का मामला जो उठा था, जो इन्होंने प्रदर्शन किया, जो बंद किया था, उसी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मतलब हद की बात हो गई है। आखिरकार कर्नाटक में इस तरह की चीजें निकलकर क्यों सामने आ रही है? मुस्लिमों में काफी रोष है। देखिए लोग लिख रहे हैं, इमरान खान ने ट्वीट किया था और उसके बाद एक महिला है वो भी ट्वीट करती हैं और लिख रही हैं कि ये क्या हो रहा है भाई देश में। इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको सुनाता हूं वो ट्वीट। उन्होंने लिखा कि डज दिस मीन बीफ एंड मीट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया विल बी बैन। यानी इसका सीधे तौर पर मतलब हुआ क्या इसका इस्तेमाल, यानी मांस और जो इसका मीट का इस्तेमाल क्या भारत में प्रतिबंध कर दिया जाएगा, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा किया है और ऐसे कई लोगों का ट्वीट भी निकलकर सामने आया। जिस तरह से कर्नाटक में ये बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, आबिद सद्दीकी उमरिया है, वो लिखते हैं कि आरएसएस बजरंग दल के आतंकवादी क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि आतंक ही तो फैला रहे हैं भैया। किसी की रोजी रोटी पर आप सवाल खड़ा कर दोगे, किसी की रोजी रोटी बंद करने के लिए आप अभियान चलाओगे, तो सीधे तौर पर यह आतंकवादी कर सकता है। तो कर्नाटक में एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हलाल मीट कोई भी हिंदू ना खरीदे। मंदिर की दुकानों से ईसाई और मुसलमानों को बिक्री करने से रोका है। हम मुसलमानों को इन दोनों प्रतिबंध से कोई आपत्ति नहीं है, वो आपका अधिकार है।
तो आप समझिए कि अब साफ तौर पर बवाल बढ़ता चला जा रहा है। और गृह मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि ये सब हिजाब के फैसले पर मुस्लिम समाज के बंद की प्रतिक्रिया है। जरा गृह मंत्री साहब का भी बयान आप सुन लीजिए, अंदाजा लगाइए किस तरह का बयान दे रहे हैं गृह मंत्री साहब, सुनिए। इस तरह की प्रतिक्रियाओं की वजह मुसलमानों का वो विरोध है जो उन्होंने हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ किया। कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो मेरा मंत्रालय कार्रवाई करेगा। तो समझ रहे हैं आप, उनका कहना यह है कि सब जो हिजाब में जो मुसलमानों ने बंद किया था, जो मुस्लिम लड़कियां जो अपने हक के लिए सड़कों पर उतरी थी, ये उसी का परिणाम दिख रहा है, उसी का रिएक्शन दिख रहा है, इनका ये कहना है। मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल कौन कर सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब उस पर कुछ कहने की बजाय इस तरह की चीजें की जा रही हैं। दरअसल कर्नाटक में शुरुआत पहले हिजाब से हुई, हिजाब को लेकर टारगेट किया गया मुसलमानों को। उसके बाद फिर बार बार कि मंदिर परिसर के भीतर गैर हिंदुओं कारोबार, इसकी इजाजत ना मिले, सरकार से लगातार इसको लेकर गुहार लगाई गई। दरअसल राज्य के उडुप्पी मंदिर में समारोह में गैर हिंदू कारोबारियों और दुकानदारों को एंट्री नहीं देने की मांग की गई। शुरुआत में उठा, हिजाब के बाद जो मामला उठा वो ये कि एक जगह उडुप्पी है जहां मंदिर में समारोह होता है, वहां पर जो मुसलमान भाई दुकान नहीं लगा सकते हैं। अब ये मांग राज्य के अन्य हिस्सों स्थित मंदिरों में होने लगी। वार्षिक मेले उत्सव जहां जहां हो रहे थे कर्नाटक में, वहां होने लगी। शुरुआत उडुप्पी से हुई, उसके बाद कॉप मरीगुड़ी उत्सव में यहां पर भी बैन हो गया, जिस पर लिखा गया था कि गैर हिंदुओं दुकानदारों और कारोबारियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह के बैनर अब अन्य जगह भी दिखने लगे। दक्षिण कन्नड़ जिले के कुछ मंदिरों में भी ऐसे पोस्टर लगाए गए कि यहां पर मुसलमान भाई दुकान नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप इसका अंदाजा लगाइए, ये नफरत फैलाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। उसके बाद कई जिलों में इस मांग को लेकर बैनर लगे, कई जिलों में भी लगने लगे। हिंदू मंदिरों के कार्यक्रम में गैर हिंदू कारोबारियों को रोकने के लिए ज्ञापन मांड्या, शिमोगा, चिकमगलुरु, तुमकुरु, हासन और अन्य स्थानों पर भी इस तरह के बैनर लगाए गए। इसका सीधा उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके मुसलमान वहां पर दुकान न लगा पाए। और उसके बाद अब इस तरह के बवाल किए जा रहे हैं कि भैया आप दुकान नहीं लगा सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, गैर अगर आप हिंदू हो मतलब आप मुस्लिम नहीं हो तो दुकान नहीं लगा सकते हो। और अब हलाल मीट को लेकर बवाल किया जा रहा है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो दर्शाती हैं, वो इशारा करती हैं उस ओर कि देश में किस तरह से नफरत को हवा दी जा रही है, देश में किस तरह से नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तक तो ऐसा नहीं था। अभी तक तो हिजाब पहनकर लड़कियां स्कूल में पढ़ने जा रही थी, शिक्षा ग्रहण कर रही थी, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी, अपना मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रही थी। उसके बाद ऐसा नहीं था कि जो है जहां पर दुकानें लगती हैं वहां पर मुस्लिम भाई दुकान नहीं लगा सकते हैं, जहां पर हिंदुओं का कार्यक्रम होगा, या हिंदू मंदिर के आसपास जो है मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते। सारी चीजें हो रही थी। ये कर्नाटक को केंद्र बना लिया गया है, मुसलमानों के टारगेट करने की जगह बना ली गई है और यहीं से ये आगे बढ़ाने की सारी कोशिशें करेंगे, क्योंकि पता है इनको, इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। अगर मुद्दा होता तो कर्नाटक में एक के बाद एक बवाल ना होता और कर्नाटक की सरकार चुपचाप तमाशा ना देख रही होती और गृह मंत्री का ऐसा बेतुका बयान तो कम से कम सामने ना आता जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं कि ये जो हिजाब को लेकर बंद किया गया था मुसलमानों द्वारा, उसी का रिएक्शन दिख रहा है कि अब हिंदू भाई सामने आ गए हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कोई और तुक नहीं है, कोई भी बात नहीं है। बस सबसे बड़ा तुक यही है कि मुसलमानों कैसे भी करके कमजोर किया जाए। पहले हिजाब के मामले को लेकर उनको कमजोर करने की कोशिश की गई, उनकी लड़कियों को पेपर नहीं देने दिया गया। जो मुस्लिम लड़कियां थी जो जा रही थी पेपर देने के लिए, जो स्कूल में पढ़ने के लिए, उनको रोका गया। अब उसके बाद पहले शिक्षा पर, फिर अब व्यापार पर, मतलब पेट पर पूरी तरीके से लात मारने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों के, और कोई बोल नहीं रहा है। सरकार बोल नहीं रही, गृह मंत्री साहब उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं। आप समझिए कि मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहे, विधायक उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, विधायक भी कह रहे हैं कि नहीं ठीक हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो इस तरह की चीजें अब शुरू हो गई हैं। पहले यह था कि भैया दुकान नहीं लगा सकते, अब तो पूरी तरीके से यह अभियान चलाया जा रहा है कि हिंदू भाई मुसलमानों के दुकान से जाके मांस ना खरीदे। तो ऐसे में आप बताइए, जो व्यापारी हैं, जो मांस बेचने वाले बेचारे क्या करेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। और सवाल यह भी है कि कर्नाटक में आखिर क्या हो रहा है? क्या दिल्ली में बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? क्या वो अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए सामने नहीं आएंगे? ये अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।